नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र सर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब क्लास वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस के आपके पिछले दो वीडियो हो चुके हैं, उसी के आगे नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन लेके चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो देखते हैं इधर पर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं और या फिर आते रहे हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इधर पर, यदि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति है 480 रुपये में बेच रहा है, उसको 20% की हानि हो रही है। अगर इसी चीज़ मतलब वही वस्तु 20% का लाभ प्रॉफिट कमाने के लिए अगर वो बेचे तो वो किस रेट पर बेचे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है इधर पर। तो हम देखेंगे इधर पर कि यदि कि मतलब यहाँ पर जो रेट है वो कितना है कि 20% लेस पर बेचा जा रहा है, हानि पर बेचे जा रहे हैं, तब इसका रेट कितना है 480 है। अगर 20% की फ्रैक्शन हम देखें तो कितनी होती है 1/5, मतलब एक इसकी फ्रैक्शन देखा जाए तो कितनी होती है 1/5। 5 रुपए वाली चीज़ को एक की हानि पर, क्योंकि यहाँ पर हानि बोली गई है तो हानि का मतलब माइनस करेंगे हम, तो 5 रुपए पर एक की हानि, तो हम बेचेंगे कितने पर 4 पर। ये क्या है आपका एस पी है, ये क्या सी पी है, क्या लॉस है आपका। तो 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 480 के बराबर दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और 480 के बराबर दे रखी है, तो एक रेशियो का मान देखा जाए तो कितना है 1 2 0, मतलब 120 है। तो इसका हम सी पी निकाल सकते हैं कि सी पी कितना हो जाएगा 12×5 = 60, तो इसका सी पी हम जो निकाला है इधर पर कितना है 600 है। वही चीज़ कि अगर इसे 20% का इसको लाभ चाहिए, इधर पर 20% का लाभ चाहिए इधर पर, तो हम क्या करेंगे वही प्रोसेस फिर करेंगे। अब इधर पर ये प्रॉफिट हो चुका है 1/5 में, अगर ये सी पी है, एक का प्रॉफिट है, तो बेचेंगे कितने पर 6 पर। तो ये 5 का मान आपको दे रखा है कितने के 600 के बराबर। 5 का डिवाइड करें इधर पर तो कितना 120, 6 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इधर पर 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×6 = 7220 रुपये में हमको उसको क्या करना पड़ेगा इधर पर बेचना पड़ेगा। कब, जब इसको 20% का प्रॉफिट हमें चाहिए होगा इधर पर। देखिए इधर पर स्टेप कम करने के लिए इधर पर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं कि स्टेप ज़्यादा ना बढ़े, तो हम ये दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर वही चीज़ है कि अगर यहाँ पर 5 रुपए वाली चीज़ पर एक का प्रॉफिट हो रहा है तो 6 पर हम बेचेंगे, तो हमें 6 का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि 6 का मान कितना हो जाएगा। 1 यूनिट का मान तो आपको पता ही है इधर पर कितना है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 120 है, तो इधर पर 6 का मल्टीप्लाई कर दें 120 में, तो यहाँ पर सीधा 720 निकल के आ जाएगा, जो आप इधर पर प्रॉफिट चाह रहे हैं इधर पर 20% का। अगर 100 बेस पर देखा जाए कि 100 बेस पर क्वेश्चन कैसे लगाया जा सकता है, कि 100 बेस पर क्वेश्चन को लगाएं, तो इधर पर तो हम सबसे पहले सीपी जो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जो जिसको कहते हैं क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको 100 ही मानते हैं इधर पर। अगर इसको हमने 20% हानि पर बेचा, तो 20% मतलब यहाँ पर 20 कम पर बेचेंगे, तो जो SP1 होगा या फिर कह लें मतलब जो पहले विक्रय मूल्य रहा होगा वो कितना होगा इधर पर 80 होगा। अगर इसको 20% का लाभ चाहिए है तो 20% हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, मतलब 100 रुपए वाली चीज़ पर 20 का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको जो SP2 होगा वो कितना होगा आपका 120 होगा। मतलब आपको 80 की वैल्यू आपको दे रखी है, 120 को आपको निकालनी है इधर पर, तो हम निकाल सकते हैं। अगर ये 80 ना होगी कितना है 480 है, तो 480 देखें इधर पर SP जो रियल में है वो कितना है 480 है, तो देखो 0 0 मैच कर रहे हैं, तो ये तो कट जाएगा 8×6 = 48, मतलब यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई में 6 के मल्टीप्लाई में, बस 6 के मल्टीप्लाई में इधर पर हम कर देंगे इसको, 6 का मल्टीप्लाई करें 12×6 = 72, तो 720 रुपये इसका क्या आ जाएगा SP2, जब कब
जब इसको 20% प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि इधर पर कुछ भी रेट आपको दे रखा है कि यहाँ पर बोला कि ये 900 रुपये में बेचे जा रहा है, इधर पर 900 रुपये में बेचा रहा है, 10% की इधर पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर इधर 9 से थोड़ा इधर पर कर लेते हैं, 720 कर लेते हैं कि 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर 20% का आपको प्रॉफिट चाहिए तो कितने पर बेचेंगे? वही चीज़ है कि 100 बेस पर करें इसको तो अच्छी तरह से देखें इधर पर। अगर इसको 100 बेस पर करना है तो यहाँ पर क्या है कि पहले हानि जो हो रही वो कितनी हो रही, 10% की। तो 10% की हानि मतलब यहाँ पर 10 माइनस करेंगे तो जो रेट बचेगा इधर पर एसपी जब हम बेचेंगे वो कितने पर बेचेंगे, 90 पर बेचेंगे। यही 90 रेशियो आपको दे रखा है 720 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल, 9 का देखें मल्टीप्लाई करके इधर पर 9 8 72। तो हम देख सकते हैं कि इधर पर 8 में जब हम 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 निकल के आ जाएगा। वही चीज़ है कि 120 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 8 96, 9 से 60 रुपये बेचेंगे। अब इधर पर कुछ भी हो सकता है, 20% हो सकता है, 15% हो सकता है, कितना भी हो सकता है, दे सकता है एग्जामिनर। तो आप आसानी से वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको मतलब ये बहुत ईजी होते हैं, आपको समझ में आ चुके होंगे कि कैसे करने हैं। आपको नहीं आते तो फ्रैक्शन बेस पे कर लेंगे। फ्रैक्शन बेस पे जैसे हमने पहले बताया था इधर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इधर पर 340 रुपये में बेच रहे हैं। जो पहले SP1 है आपका वो कितना है, 340 रुपये है। तो इसको जो लॉस हो रहा है इधर पर कितना, 15% का हानि हो रही है। मतलब यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है पहले वो 340 रुपये की है, वो 15% की हानि हो रही है। अब उसको इधर पर 20% का लाभ चाहिए। इधर पर 20% का लाभ चाहिए तो इधर पर यह जो लाभ चाहिए तो SP2 जो होगा वो कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं आसानी से। वही चीज़ हमने बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप करें, जैसे कि फ्रैक्शन पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें, फिर उधर पर एक रेशियो को मान निकाल के फिर बाकी सब सॉल्व करें, या फिर 100 बेस पर कर दें कि अगर इस CP आपका 100 है और इस पर कितना 15% हानि पर बेचा जा रहा है तो ये कितने पर बेचा जाएगा, 85 पर। 85 ना होकर कितना है इधर पर ये 340 है। ठीक है, नेक्स्ट इधर पर देखा जा रहा है कि इसको 20% का लाभ चाहिए। तो 20 यहाँ पर ज़्यादा, 100 रुपये का 20% 20 ही होता है। मतलब यहाँ पर कितना 120 पर बेचा जाएगा। ये क्या है आपका SP2 है, ये आपका SP1 है। तो 85 रेशियो का मान जो है वो कितने 340 के बराबर दे रखा है। इसका इसमें डिवाइड करें, 17 5 85, 17 दूनी 34 और 5 चौके 20। तो एक रेशियो का मान देखेंगे तो कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। बस 4 का मल्टीप्लाई कर दें इधर पर तो 12 चौके 48। तो हम देखेंगे इधर पर कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब आपके बहुत कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं अच्छी तरह से, तो वही चीज़ है कि ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें पता है कि ये 340 जो दे रखे हैं इधर पर वो कितने परसेंट के, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य देखा जाए तो वो अपने आप में 100% होगा। 100% होगा तो इसको 15% हानि पर बेचा गया है इधर पर, तो कितने पर बेचा जाएगा, 85% पर बेचा जाएगा। मतलब उसके कॉस्ट प्राइस जो है उसके 85% पर बेचा जाएगा। अगर ये 85% पर बेचा गया है पहले इधर पर, तो ये 340 जो दे रखा है इधर पर, तो 340 85% का मान होगा। अगर ये 340 85% का मान है 85% का, तो ये 85 का डिवाइड करके हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 1% की वैल्यू हमने निकाल ली इधर पर कि 1% की वैल्यू जो है इधर पर वो 340/85 है। आपको निकालनी 20% प्रॉफिट चाहिए, आपको मतलब लाभ चाहिए। 100 रुपये वाली चीज़ पर 20% का लाभ, मतलब यहाँ पर कितना 120% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम इसका 120 भी निकाल सकते हैं इधर पर। तो ये सीधा डायरेक्ट, जब कब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब आप क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट होने लगते हैं इधर पर। तो यहाँ वही चीज़ कि 17 5 85, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34 और 0 5 का इधर पर काटेंगे, इधर पर कितना 4 बार जाएगा। 4 का इधर पर मल्टीप्लाई करें 12 में, 12 चौके 48, 480 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है आप सीधे डायरेक्ट कब निकाल सकते हैं, जब इधर पर सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पर देखें, एक व्यक्ति एक साइकिल 8% के लाभ पर
लाभ से बेची, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाए, यदि उसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 14% का लाभ होता है। तो साइकिल का किराया मूल्य का, साइकिल का किराया मूल्य आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर साइकिल का किराया मूल्य क्या होगा। एक व्यक्ति एक साइकिल 8% लाभ पर बेच रहा है, मतलब बेचता है। यदि उसने 72 रुपये अधिक में बेचा होता है या फिर बेचा जाए, उसे साइकिल को 72 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 14% का लाभ होगा या फिर होता है। तो साइकिल का किराया मूल्य आपको बताना है कि साइकिल का किराया मूल्य क्या होगा। ठीक है, अगर हम साइकिल का किराया मूल्य 100 मान लें इधर पर कि साइकिल का जो किराया मूल्य है वो कितना है, 100 है। अगर इस पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है पहले, तो हम क्या करेंगे, SP1 जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 108 निकल के आएगा। वही चीज़ है कि आप इधर पर 72 रुपये अधिक में बेच रहे हैं तो उसको कितने परसेंट, 14% का लाभ हो रहा है। तो वही चीज़ है कि 14% का अगर इसमें लाभ हुआ है तो इधर पर क्या करेंगे, हम 14 ऐड करेंगे। तो जो SP2 निकल के आएगा वो कितना आएगा, 114 निकल के आएगा। कि SP1 विक्रय मूल्य 108 पहले था, SP2 देखा जाए तो कितना है, इधर पर 114 है। तो इन दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए, रेशियो डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, अंतर देखिए 114 से इधर पर 108 माइनस करें तो ये 6 का रेशियो, 6 का अंतर निकल के आएगा। वही 6 का अंतर अगर रेशियो में है तो अंतर कितना दे रखा है इधर पर, 72 रुपये अधिक में। ये 108 में बेचे जा रहे हैं, फिर 114 में बेचे जा रहे हैं, तो ये 6 रेशियो अधिक में बेचे जा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको दे रखी है कि ये 72 रुपये अधिक में बेची जा रही है। तो ये 6 रेशियो का मान कितना है इधर पर, 72 के बराबर है। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 6 का डिवाइड करें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 12। अब आपको निकालना है कि इसका CP कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, बस एक रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर पर, जितना वो मान निकल के आएगा तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये इसका क्या होगा, इसका 1200 रुपये इसका किराया मूल्य होगा साइकिल का। तो देखें इधर पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर कि इस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर ये 8% का लाभ हुआ है तो ये 108 में बेचे जा रहे हैं, फिर 14% का लाभ हो रहा है तो इधर पर कितना है, 114 में बेचे जा रहे हैं। तो इन दोनों के अंतर ही, जो परसेंटेज आपको दे रखी 14 और 8 का अंतर ही इस रेशियो के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए 14% से 8% माइनस किया जाए तो कितना, 6% निकल के आएगा। वही 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर पर, 72 हो जाएगी। अगर हम इसको डायरेक्ट करने चाहते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है, तो अगर ये सब कुछ पेन एंड ना चलाएं आप लोग, तो सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर दोनों लाभ की बात की गई है, यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, तो 14 में से सीधे इधर पर क्या करें, 8 माइनस करें, तो 6% की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 72। 1% की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 72/6। बस 100 की वैल्यू निकालनी तो 100 को मल्टीप्लाई करें, 100 को मल्टीप्लाई करें तो 6 से इसे डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा, 12 बार। 12 का मल्टीप्लाई कर दें इधर पर 100 में तो कितना निकल के आ जाएगा, 1200 निकल के आ जाएगा। ये क्या है कि इधर पर ये सीधा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब होता है ये सब कुछ। तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, धीरे धीरे हम आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराते जाएंगे। बस हमारी बातों को जो हम बोलते जाते हैं आपको थोड़ा ध्यान से सुना करें आप लोग, क्योंकि बहुत सारी बातें हम क्या बोल जाते हैं इधर पर, लिखते नहीं, नोट नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि इधर पर बहुत सारी बातें हम बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा गौर से सुना करें अच्छी तरह से, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर होने लगेगा, कॉन्सेप्ट भी थोड़े धीरे धीरे करके आपके क्लियर होने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, जैसे कि एक व्यक्ति एक टाइपराइटर 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचे तो 5% का लाभ हुआ, 5% का
लाभ होगा। तो टाइपराइटर का जो क्रय मूल्य है इधर पर सीपी आपको बताना है, किसका, टाइपराइटर का, इसका सीपी आपको बताना है। ठीक है। तो एक व्यक्ति एक टाइपराइटर 5% की हानि पर बेच रहा है, बेचता है। यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचे, आप क्या कर रहे हैं, वो 80 रुपये अधिक में बेच रहा है, तो उसको कितना 5% का लाभ हो रहा है। अगर सीपी देखा जाए, हमने क्या बोला कि 100 मानेंगे इधर पर, पहले 5% हानि पर बेच रहा है तो कितना 95 पर बेचेगा। फिर उसको क्या कर रहा है कि 5% प्रॉफिट में बेच रहा है तो ये 5 ज़्यादा बेचेगा, मतलब यहाँ पर 105 में बेचेगा। SP1 और SP2 का अगर अंतर देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए अंतर, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है कि पहले 95 बेच रहे हैं, फिर 105 में बेच रहे हैं, तो कितने अधिक में बेच रहे हैं इधर पर 10 रेशियो में। ये 10 के बराबर कितने दे रखे हैं, 80 के, एक बराबर कितने के, 8 के। सीपी निकालना है, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई 8 कर दें, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 800, ये के निकल के आ जाएगा, ये टाइपराइटर की कीमत निकल के आ जाएगी इधर पर। अब देखें इधर पर ये प्लस हो रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था वहाँ पर आपकी क्या दे रखी थी, यहाँ पर लाभ और लाभ दे रखा था, तो वहाँ पर डिफरेंस हुआ था, अंतर हुआ था, क्योंकि वो एक ही साइड को था। अब यहाँ पर सीपी में देखा जाए तो एक साइड को नहीं है इधर पर, ये पहले कम रेट पर बेचे जा रहे हैं, फिर इसको ज़्यादा रेट पर बेचा जा रहा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इसके दोनों का प्लस होगा, जो इधर पर 5% और 5% दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर हानि की बात की गई है, लाभ की बात की गई है। जब यहाँ पर दोनों डिफरेंस हो तब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये जो परसेंटेज आपको दे रखी है उनको ऐड करना है, उनको ऐड करेंगे इधर पर कि 5% प्लस 5% कितना आ जाएगा, 10%। 10% का मान आपको दे रखा है कितने के बराबर, 80 के बराबर दे रखा है। अगर 100% की वैल्यू निकालनी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो बस सिर्फ 10 के नीचे एक जीरो ही तो बढ़ानी है, तो एक जीरो इधर पर भी बढ़ा दें आप, बस 100% की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 800। तो हम सीधा डायरेक्ट इधर पर क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं इधर पर कि ये आंसर कितना होगा इधर पर। ठीक है, नहीं है शुरुआती तौर पर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें इन सारी चीज़ों पर, तो आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके सारे सीधे क्लियर होने लगेंगे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको ये सब कुछ करना आ जाएगा, जो इधर पर क्वेश्चन को पढ़ते ही समझना होता है, करना होता है। ठीक है, यही वो क्वेश्चन है कि जहाँ पर पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप सीधा क्वेश्चन को पढ़ें और सीधा आंसर दें कि 10% की वैल्यू, अगर इधर पर 10% की वैल्यू 80 है इधर पर, तो सीधा 10 का 10 गुना कितना होता है, 10 का मल्टीप्लाई तो करना है 10 में, तो 80 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 800 निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, इधर पर SSC में आई हुई क्वेश्चन है, तो आप आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन देखें, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, निर्धारित मूल्य 2/3 पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है, हानि होती है। तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। निर्धारित मूल्य पर, इसको थोड़ा ऐसे लिखें, यदि उसे निर्धारित मूल्य के मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। तो निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को एक निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 भाग पर बेचा जाए या प्रभाग में बेचा जाए
तो 10% की हानि होती है, तो निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। तो वही चीज़ है कि इधर पर देखा जाए कि 2/3 भाग दे रखा है कि ये निर्धारित मूल्य है आपका, ये तो निर्धारित किया उसने, निर्धारित मूल्य, और फिर इसको कितने दो भाग पर बेचा जा रहा है। अगर किसी निर्धारित मूल्य का अगर भाग देखा जाए, टोटल भाग जो है वो कितना है 3 है, उसके 3 भाग में 2 पार्ट को बेचा जा रहा है, तो अगर 2 पार्ट में बेचा जाए तो उसको कितना 10% की हानि हो रही है इधर पर। अगर इसको 3 ही पार्ट पर बेचा जाता तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, आपको ये बताना है इधर पर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बता सकते हैं कि अगर इस पर 2 पर बेचे जा रहे हैं तो कितने परसेंट पर 10% की हानि हो रही है, तो ये कितना, अगर 10% की हानि, किसी वस्तु को अगर क्रय मूल्य देखा जाए तो अपने आप में 100% होता है। अगर 10% की हानि हो रही है तो उसका मतलब 90% पर उस पर बेचा गया है। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 90। तो 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 की दे रखी है। तो 90% की वैल्यू 2 रखी है, तो 3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। तो अगर 90% पर बेचा जा रहा है तो 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है, रेशियो में अगर देखा जाए 2, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 2/90, और 3 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो 3 की वैल्यू निकाल दें आप लोग, 3 की वैल्यू में। देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें लिखा है कि यदि 1170 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच गलती से 1/2, 1/3 रेशियो 1/4 के स्थान पर 2:3:4 रेशियो के अनुपात में वितरित की गई है। मतलब यहाँ पर रेशियो जो वितरित करना था, वहाँ पर जो ये राशि थी इनको जो वितरित करनी थी इस रेशियो में इनको देना था, लेकिन गलती से किस रेशियो में चला गया, इस रेशियो में चला गया। तो आपको बताना है कि किसे सर्वाधिक कितना लाभ हुआ है, मतलब किसको, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक लाभ हुआ है, मतलब आपको बताना है ABC में किसको लाभ मिला है इधर पर, और कितना रुपए उसको लाभ मिला है, कितना रुपए का। तो आपको बताना है यही चीज़ की अगर देखा जाए कि 1/2 पहले जो इधर पर ABC का जो रेशियो है, A B और C में जो रेशियो वितरित करना था, जिस रेशियो में वितरित करना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, अगर इस रेशियो में आपको इधर पर कुछ अनुपात दे रखे हैं तो हमको रेशियो निकालना होता है कि जैसे कि इस टाइप में, इस फॉर्म में 2:3:4 के फॉर्म में, अगर ऐसे इस टाइप में निकालना है तो जो नीचे संख्याएं दे रखी है 4, 3, 2, इनका एलसीएम लें। इनका जो एलसीएम निकल के आएगा, जैसे कि 12 इनका एलसीएम आएगा, तो 12 का मल्टीप्लाई सब कहीं कर दें, 12 12 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छक 12। तो ABC का जो रेशियो इधर पर है वो कितना 6:4:3 निकल के आ जाएगा। इस रेशियो में इनको क्या करना था, इनको ये राशि वितरित करनी थी, इनको देना था इस रेशियो में, लेकिन गलती से अगर देखा जाए A और BC का जो रेशियो गलती से जो वितरित की गई है वो किस रेशियो में की गई है, 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई है। तो अब बताना है आपको कि इन तीनों में से किसको सर्वाधिक लाभ हुआ है और कितना रुपए अधिक उसको, कितना रुपए उसको मिला है, मतलब जो लाभ के रूप में देखा जाए। तो कोई बात नहीं, पहले हम देखेंगे कि इस रेशियो में अगर राशि वितरित की जाती तो प्रत्येक को इंडिविजुअली कितना रुपए मिलता है इन लोगों को। अगर देखा जाए तो पहले A को 6 रुपए मिल रहा है, फिर 4 रुपए, फिर 3 रुपए, तो 6, 4, 10, 3, 13। अगर तीनों को मिला के देखा जाए, अगर प्लस किया जाए तीनों को मिला के कितना मिल रहा है, ये 13 मिल रहा है। ये 13 न मिलकर रेशियो में कितना इधर पर वितरित की जा रही राशि, 1170 रुपये भी यहाँ पर वितरित की जा रही है। तो 13 रेशियो को मान 1170 बराबर, एक रेशियो को मान देखा जाए तो 13 का डिवाइड करें तो 13 नंबर कितना होता है, 117 होता है। तो एक रेशियो को मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो एक रेशियो को मान 90 आ चुका है, तो 6 का रेशियो को मान निकाल सकते हैं, 4 का मान निकाल सकते हैं, 3 का मान निकाल सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है ना 90 का। तो मल्टीप्लाई करें 90 का इधर पर, तो जो 90 का मल्टीप्लाई इधर पर, 90 का मल्टीप्लाई इधर पर, 90 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। वही चीज़ है कि अगर इस राशि में वितरित की गई है, के अनुपात में वितरित की गई है, इस राशि में वितरित कर दी गई है, तो यहाँ पर देखें 4 + 3 9 और 7, 7 + 2 कितना होता है 9। ये 9 रेशियो का मान कितना है 1170 के बराबर। एक रेशियो का मान निकालें तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ABC का मान निकालें इधर पर, 130 का मल्टीप्लाई करें, एक रेशियो का मान 130 है, तो दो रेशियो का मान कितना होगा, यहाँ पर 360, सॉरी 13 दूनी 26, 260, इसका मान निकालें तो
13 3 39 390 और सी का निकालें इधर पर 130 का मल्टीप्लाई करके तो 13 चौके 52 520 रुपये इसको मिलेगा इधर पर। मतलब इस राशियों में इसको राशि वितरित कर दी गई है, जबकि करना किस रेशियो में था, इस रेशियो में। अगर 90 का मल्टीप्लाई 6 में करें इधर पर कितना आ जाएगा 500, 9 छक 54 540। इधर पर देखें तो कितना आ जाएगा सी का 360 और इधर पर कितना आ जाएगा 270। तो अब हम देखेंगे इधर पर कि थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे, मतलब जो 540 इसको मिलना चाहिए लेकिन इधर पर मिला कितना, इधर पर 260, मतलब कम मिला। इसको तो लाभ हुआ नहीं, इसको तो घाटा ही हुआ है। अगर इसको 360 मिलना था लेकिन मिला कितना 390, तो इसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि बी को जो है 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और इधर पर देखें सी को 270 मिलना चाहिए था लेकिन इधर पर इसको कितना मिला है 520 मिला है। अगर 270 मिलना चाहिए था 520 मिल रहा है तो इसको सर्वाधिक लाभ हुआ है। तो आंसर में जो निकल के आएगा इधर पर किसको सर्वाधिक किसको मिला है, सी को मिला है। और कितना मिला अधिक, 520 में से 270 माइनस करेंगे तो माइनस करें 0 और 12 में से 7 गया तो इधर पर देखें 5 और 250 रुपए का इधर पर क्या होगा, सी को लाभ होगा। सर्वाधिक लाभ जो है इधर पर इसी को मिला है और सी को मिला है। ठीक है, आंसर क्या है सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको जो रेशियो दे रखे हैं, पहले इस टाइप के जो रेशियो दे रखे हैं उनको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। कैसे कि इन जो बटे में लिखे हैं उनको क्या करें, एलसीएम लें, एलसीएम का मल्टीप्लाई करें, बस जो रेशियो निकल के आ जाए 6 4 3, इस रेशियो में इस राशि को वितरित कर दें, कितना रुपए मिला है और कितना रुपए इनको दे दिया गया है। तो देखें इधर पर किसको जिसको ज़्यादा लाभ मिला है उसी को आंसर देना है इधर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इधर क्वेश्चन, ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालें आप। घोड़े का जो सीपी है वो आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखें, पढ़े इधर पर, जब ए ने बी को बेचा तो इधर पर 48 रुपए बेचा है उधर पर। तो इधर पर देखा जाए घोड़े के जो इधर पर क्या है कि बेचा गया है तो 20% की हानि हो रही है। बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा कि इधर पर ए को 15% का लाभ होता। तो हम ए को मान लेते हैं कि ए ने जब घोड़ा इधर पर लिया तो 100 रुपये के लिए इधर पर, जब इसने बी को बेचा तो कितना 20% हानि पर बेचा है, मतलब यहाँ पर 80 पर बेचा है। वही चीज़ है किसको, बी को। अब उसने बोला कि बी ने सी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है, लेकिन उसने बोला कि इधर पर क्या है कि ए को 15% लाभ होता है, इतनी कीमत पर बेचा है। मतलब यहाँ पर 100 का अगर देखा जाए तो ए ने इधर पर इस घोड़े को 100 पर खरीदा था या फिर पहले घोड़े की जो कीमत है तो 15% का जो लाभ होगा वो इस पर होगा 100 पर। तो 15% इधर पर प्रॉफिट करें तो इधर पर जो सी पर बेचा गया है वो कितने पर, 115 पर बेचा गया है। घोड़े की जो कीमत है इधर पर रेशियो में 115 पर। अब वही चीज है कि ए ने बी को जब इधर पर 48 रुपए में बेचा तो ये बी ने पे किया होगा इधर पर 48 रुपए। तो बी का मान अब इधर पर दे रखा है 4800 के बराबर, 0 से 0 कैंसिल आपका और 8 छंग 48, एक रेशियो को मान देखा जाए तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब घोड़े का कीमत निकालना है तो एक को कितने का पड़ा, वही चीज 60 का मल्टीप्लाई कर दें इधर पर तो ये कितने का पड़ जाएगा 6000 रुपए का।
अगर इसका भी निकालना होता तो हम 60 का मल्टीप्लाई करके इसका भी मान निकाल सकते हैं कि 60 का मल्टीप्लाई करें इधर पर तो 0, 15 छक्का 90, 9 हाथ से लगाएं, सॉरी 6 पंच 30, 6 9 और 6 कम 6, तो इधर पर कितना हो जाता है 6,900 रुपये किसको पड़ता है, सी को पे करना पड़ा, किसको, बी को। बी ने जो पे किया वो कितना 4800 और ए को कितना का पड़ा था यहाँ पर 6,000 रुपये का पड़ा था। तो क्वेश्चन में इधर पर ये सोचने वाली बात है कि ए को 15% का लाभ होता, तो ए को लाभ होता 15% का जब बी ने सी को बेचा, तो लाभ हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे इसको। अगर ये 15% लाभ पर बेचते हैं कि तो कितने पर बेचता है, इधर पर 115 पर बेचता है, अगर ए बेचता तो यहाँ पर 115 के बराबर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। नमक के मूल्य में 20% की कमी आने पर होने पर एक खरीदार 300 रुपए में 300 रुपए में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है। अधिक खरीद लेता है तो नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इधर पर जब नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 300 रुपए में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीदता है, तो जो नमक का घटा हुआ रेट है इधर पर, जो प्राइस घटने के बाद आया है 20% की कमी होने के बाद जो रेट हुआ है इधर पर, वो आपको बताना है कि कितने किलोग्राम प्रति किलोग्राम हुआ है। कोई बात नहीं, बता सकते हैं कि अगर ये 300 रुपये, देखें इधर पर कॉन्सेप्ट को समझे, इधर पर 300 रुपये में अगर 20% की कमी आ रही है इधर पर, तो ये नमक कितना 4 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। तो इसी 300 रुपये में ये 4 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। तो अगर देखा जाए कि अगर 300 रुपये का 20% निकाला जाए, 300 रुपये का 20% निकाला जाए इसका, तो परसेंटेज से तो 2 जीरो कैंसिल, आपका इधर का इसका देखा जाए तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। या फिर कह लें इसका 300 का 20% मतलब 1/5 भाग, या फिर कह लें 20%, तो इसका 20% निकालेंगे कितना आएगा 60। मतलब ये 60 रुपये की कमी आ रही है, रुपए में कमी आ रही है, जिसके वजह से वो क्या कर रहे हैं इधर पर, ये 4 किलोग्राम चीनी इधर पर या फिर नमक अधिक खरीद रहा है। तो 1 किलोग्राम का अगर देखा जाए रेट कितना आ जाएगा निकल के, 1 किलोग्राम का 4 का डिवाइड करें इधर पर, तो 15 रुपये में क्या करेगा वो 1 किलोग्राम खरीदेगा। तो जो घटा हुआ रेट है वो कितना है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका जो घटा हुआ रेट है वो निकल के आ जाएगा इधर पर। अगर इसका ओरिजिनल प्राइस निकाला जाता है कि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो हम बता सकते हैं कि अगर ये 15 रुपये 1 किलोग्राम का घटा हुआ मूल्य है, तो ये 20% की कमी होने के कारण आया है, मतलब ये 20% कम है। अगर ये 20% का कम है इधर पर, तो ये 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू तो 100% का मान निकाल सकते हैं इधर पर। तो ये इसका जो ओरिजिनल प्राइस है या फिर वास्तविक मूल्य जो है नमक का, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर 20% को फ्रैक्शन में लिखा जाए तो 1 कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। 5 पर अगर एक की कमी आई है तो कितने पर बेच रहे हैं 4 पर। ये क्या है आपका न्यू प्राइस है, आपका ये ओरिजिनल प्राइस है आपका। ये 4 की वैल्यू आपको दे रखी है कितने के 15 के बराबर। तो एक रेशियो का मान अगर निकाला जाए इधर पर, तो 4 बराबर कितने के 15 के है, एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 15/4 आ जाएगा। अब बस ओरिजिनल प्राइस कितना है आपका 5, तो हम क्या करेंगे 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर पर कर देंगे, और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 15 5 75, 75 में 4 का डिवाइड कर दें आप लोग, तो आंसर जो रेट आएगा इधर पर वो क्या होगा, इसका ओरिजिनल प्राइस होगा।
ठीक है, इस वीडियो में यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट इसी अगली वीडियो में देखेंगे, इसी के आगे चलेंगे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेंगे हम वहाँ पर, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर, और क्या करेंगे, इसी टाइप के और आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है।